अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। एक मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिब्राइल अमीन से पूछा कि ए जिब्रील, बता तेरे पास कितनी ताकत है। तो जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, कायनात में जितने भी दरख्त हैं और उन दरख्तों पर जितने भी पत्ते हैं मैं उनको शुमार कर सकता हूँ। या रसूलल्लाह, समंदर में पानी के जितने भी कतरात हैं मैं उनको भी गिन सकता हूँ। या रसूलल्लाह, पूरी कायनात में रेत के जितने भी ज़र्रात हैं मैं उनको भी गिन सकता हूँ। तो हजूर ने पूछा कि ए जिब्रील, बता तो सही कि क्या कोई ऐसी चीज भी है जिसको तू शुमार नहीं कर सकता, जिसको तू गिन नहीं सकता। तो जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह, जब आपका उम्मती आपकी जात पर सिर्फ एक दफा दुरूद भेजता है तो उस वक्त अल्लाह करीम आपके उस उम्मती पर जो रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है मैं उसको शुमार नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ी फजीलत है दुरूद शरीफ की, इसीलिए एक दफा फिर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़ुहु बाद अल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिस पे नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुंह फेर ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। और खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। हम्द सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह के अंदर हदिया अकीदत अर्ज करने के बाद मुअज़्ज़िज़ सामाईन एहतशाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह करीम का बड़ा एहसान है, अल्लाह करीम का बड़ा फजल है कि अल्लाह करीम ने हमें दुनिया की झंझटों से निकालकर दुनिया की बेइंतहा मसरूफियात से निकालकर अपने घर में आने की तौफीक बख्शी। मैंने आप अहबाब के सामने जो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इसमें रब करीम इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कि आप फरमा दीजिए, अगर तुम वाकई अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तुम फत्तबिऊनी, मेरी इत्तबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह करीम तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करेगा बल्कि एक और भी चीज है, वो क्या है, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, क्योंकि वो बड़ा गफूर है और बड़ा रहीम है। इस आयत की तफसीर में हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत पीर जस्टिस करम शाह अल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदियों को इस्लाम की दावत दी तो वो यहूदियों ने
इस बात का इनकार कर दिया और वो कहने लगे कि हम तो पहले ही अल्लाह करीम की मोहब्बत के से सरशार हैं, हम तो पहले ही अल्लाह करीम से मोहब्बत के दावेदार हैं, हम किसी नए नबी की उम्मत में क्यों दाखिल हो जाएं। तो इन आयात में दरअसल उन यहूदियों को तंबीह की जा रही है कि अगर तुम अल्लाह करीम से मोहब्बत करने के दावेदार हो तो इसके लिए शर्त यह है कि तुम्हें हजूर की इत्तबा करनी होगी, हजूर से मोहब्बत करनी होगी, क्योंकि जब तुम हजूर से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह करीम भी तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। और सिर्फ अल्लाह करीम मोहब्बत ही नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे अमाल की स्याही को मग़फ़िरत के पानी से धो देगा। ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई और तफसीर इब्ने कसीर के अंदर हजरत इमाम हाफिज इमादुद्दीन इब्ने कसीर ने यूं लिखा है कि उस शख्स का दावा सरासर झूठा है, वो अपने दावे में बिल्कुल झूठा है जो ये तो कहता है कि मैं अल्लाह से और उसके हबीब से मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो अल्लाह के अहकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा नहीं होता। वो ये तो कहता है कि मुझे अल्लाह करीम से मोहब्बत है और उसके हबीब से मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह करीम के अहकामात और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर वो अमल पैरा नहीं होता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कोई ऐसा काम किया जो हमारे तरीके पर नहीं तो उसका ये अमल मरदूद है। और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि बाज लोगों ने अल्लाह करीम से मोहब्बत का दावा किया कि हम अल्लाह करीम से मोहब्बत करते हैं, हम उसके हबीब से मोहब्बत नहीं करते। तो ये आयत नाज़िल करके दुनिया वालों को बता दिया कि अगर तुम अल्लाह करीम से मोहब्बत करना चाहते हो तो इसके लिए शर्त यह है कि पहले उसके हबीब से भी मोहब्बत करना पड़ेगी। हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुताहिरात में से हैं और हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुख्तर हैं, बेटी हैं। आप फरमाती हैं कि एक दफा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दीन ये है कि बंदा किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की रजा के लिए करे और किसी से दुश्मनी रखे तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए हो। अलगर्ज बंदा जो भी काम करे उसमें अल्लाह की रजा शामिल हाल होनी चाहिए, क्योंकि जब किसी काम में अल्लाह की रजा शामिल हो जाएगी तो वो काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। फरमाया जब तुम कोई भी काम करो, कोई भी अज़्म रखो तो अल्लाह करीम पर भरोसा करो, क्योंकि अल्लाह करीम तवक्कुल करने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम मोहब्बत करो तो अल्लाह की रजा के लिए करो और अगर किसी से बुग़्ज़ रखो, दुश्मनी रखो तो वो भी अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए। याद रखें कि मोहब्बत जो है ये एक जज्बे का नाम है और जज्बा कभी पाबंद सलासिल नहीं होता। मैं तो क्या कोई भी शख्स इस जज्बे को बयान नहीं कर सकता। हाँ, मुख्तलिफ लोगों ने मोहब्बत की तारीफ अपने अपने अंदाज में की है। किसी ने कहा मोहब्बत इसारे महबूब का नाम है, महबूब पर कुर्बान हो जाना ये मोहब्बत है। किसी ने कहा कि मोहब्बत का मकसूद ये होना चाहिए कि दिल की मुराद को महबूब का ताबे बना दिया जाए, और किसी ने कहा कि महबूब के दर पर दम निकल जाए ये मोहब्बत है।
तो ये वो खालिस जज्बा है मोहब्बत जो हिर्स और हवस से बिल्कुल पाक है। ये ऐसा मुताहर जज्बा है जिसमें किसी किस्म का भी कोई लालच नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की, उसकी नज़ीर मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आप तारीख का मुताला करें, ग़ज़वे उहद का मुताला करें, तारीख का मुताला करें, ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे हुनैन, ग़ज़वे खंदक, फ़तह मक्का, जितने भी ग़ज़वात हैं आप उनकी तारीख पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि सहाबा ने न सिर्फ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के दावे किए बल्कि तादम आखिरी सांस तक मोहब्बत के इस दावे को निभाया भी है। अपनी जाने हथेलियों पर रख कर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा ने दफा किया है। बहुत सी ऐसी मिसालें मिलती हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन को हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने के जुर्म में उबलती हुई देगों में डाला गया, गलियों में घसीटा जाया करता था सहाबा को, और सूली पर चढ़ा दिया जाता था, गर्म रेत पर लिटा दिया जाता था। जुर्म सिर्फ क्या था कि वो हजूर से मोहब्बत करते थे। वो काफिर, वो बदबख्त, वो बदजात तरह तरह की तकलीफें देते थे सहाबा को, लेकिन सहाबा इकराम के ईमान, रत्ती पर ईमान को भी वो कम न कर सके। हजरत एक मौका पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस कदर मारा गया कि आप बेहोश हो जाते हैं, आप लहूलुहान हो जाते हैं, लेकिन जब होश में आते हैं तो सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि बताओ मेरे हजूर का आलम क्या है, मेरे हजूर के हालात कैसे हैं, वो तो ठीक है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दफा मारा गया, गले में रस्सी डाली गई तो आपने अलग ऐलान ये कह दिया कि जान चली जाए, जान की कोई परवाह नहीं, मगर उस्मान बिन अफ़्फ़ान कुरान, ईमान और रहमान को नहीं छोड़ सकता। तरह तरह की तकलीफें दी गई सहाबा इकराम को। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन ने पकड़कर लोहे की जरें पहनाई और गले में रस्सी डाली गई, तपती हुई धूप में लिटाया गया, गर्म रेत पर लिटाया जाता, भारी भारी पत्थर रखकर उनको अज़ियतें दी जाती। वो काफिर आपको मजबूर करते कि आप दीन इस्लाम का कलमा छोड़ दें, हमारे दीन की तरफ आ जाएं, लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान से सिर्फ यही अल्फाज निकलते थे कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा नहीं छोड़ सकते। और किसी शायर ने भी क्या खूब कहा था कि सिद्दीक उमर में है, उस्मान और अली में है, सिद्दीक उमर में है, उस्मान और अली में है, वो सोच के जिस सोच में यूं जल जाता है परवाना, एहसास मोहम्मद से लाजिम है मोहब्बत यूं, सब कहें तुझको दीवाना है दीवाना। तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अपनी जानें देकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के दावे भी किए और तादम आखिर उस दावे पर कायम भी रहे, साबित भी रहे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से एक सहाबी का नाम है ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप कुछ दोस्तों के साथ थे कि काफिरों ने आपको पकड़ लिया, आपके बाकी दोस्तों को भी शहीद कर लिया और आपको सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो रही थी। अपनी जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है, चारों तरफ तलवारों की धारें थी, काफिर ही काफिर थे। ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि आज मेरी मौत हो जानी है, आज मैं नहीं बच सकता। और उस वक्त अबू सुफियान जो अभी मुसलमान नहीं हुआ था, दारे इस्लाम में अभी नहीं आया था, इस्लाम का कलमा अभी तक नहीं पड़ा था, सवाल करता है, ए ज़ैद बिन दसना, क्या तू पसंद करता है कि हम तेरी जगह मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन काट दे और तू अपने अहलो यार में होता
अपने बीवी और बच्चों के पास होगा तो हजरत ज़ैद बिन दस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान पर उस वक्त जो कलमात जारी हुए, उस वक्त जो जवाब आपके लबों पर जारी हुआ, वो तारीफ व तहसीन के लायक है। हजरत ज़ैद बिन दस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि ए अबू सुफियान, तू तो कहता है कि हम मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मारते, अरे हम गुलामाने मोहम्मद हैं, हम मोहम्मद के साथी हैं, अरे हम ये भी पसंद नहीं करते कि मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक में कांटा भी चुभे। तो ये सहाबा की मोहब्बत थी। अब अबू सुफियान अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया था। ज़ैद बिन दस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीफ बयान करने लगे। तारीफ में क्या कहते हैं? फरमाते हैं मा रअयतु अहदन मिनन नास युहिब्बु अहदन का हुब्बि अस्हाब मुहम्मद मुहम्मदन। फरमाते हैं मैंने लोगों में से किसी से इतनी मोहब्बत करते नहीं देखा जितनी मोहब्बत मोहम्मद के साथी मोहम्मद के साथ करते हैं। तो ये सहाबा की जिंदगी है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ही वो मुकद्दस जमात है कि जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान करके हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत के दावे को सच कर दिखाया और पूरी उम्मत के लिए हदायत के सितारे बन गए। समाईन एहतशाम, ये तो थी सहाबा इकराम की मोहब्बत। अब जरा हमें अपने आप को भी देखना चाहिए कि आज हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कितनी मोहब्बत है। मैं कहता हूं उस शख्स का दावा काबिल कबूल नहीं, क्योंकि हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात और उनकी तालीमात पर अमल पैरा नहीं होते। जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपने महबूब का ताबे हो जाता है, फिर वो महबूब की हर ख्वाहिश, हर आरज़ू, हर बात को मानता है। तो मुझे ये बताएं कि आज हम हुज़ूर की बात को कितना मानते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। तो आज कितने लोग हैं जो बाजमात 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जो जानबूझकर रमजान के रोजे नहीं करते, जिन पर ज़कात वाजिब होती है लेकिन वो जानबूझकर ज़कात अदा नहीं करते, जिन पर हज फर्ज हो जाता है, उनके पास इस कदर माल होता है कि वो हज अदा करें लेकिन वो हज अदा नहीं करते। तो फिर हम किस मुंह से ये दावा करते हैं कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है। एक मिसाल सुन लीजिए, जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करता है, तो चेक करने के बाद वो हमें नसीहत करता है कि भाई साहब तुसी मोटा गोश्त खाना छड़ दो, तुसी मीठा खाना छड़ दो, तुसी चावल खाना छड़ दो। तो यकीन मानिए अपने ईमान से बताए कि हम वो चीज छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें डॉक्टर ने कही है हमारी सेहत के लिए क्या क्या चीजें मुफीद हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। यकीन से बताएं कि मोटा गोश्त खाना हलाल है या हराम, चावल खाना हराम है या हलाल। आप सबको पता है हलाल है, इसमें हुर्मत वाली कोई चीज पाई नहीं जाती। लेकिन हैरत का मकाम यह है, अफसोस का मकाम यह है कि एक डॉक्टर के कहने से हम हलाल चीज छोड़ने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन नबी के कहने से हम हराम चीजों से नहीं रुकते। डॉक्टर के कहने से हम हलाल चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन नबी के कहने से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही फरमाया ना, कुरान की नस भी है कि सूद हराम है, लेकिन हम सूद से नहीं बचते। कितनी ऐसी चीजें हैं कि हम लोगों की बात तो मानते हैं मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानने को तैयार नहीं। याद रखें, आज दावा तो हर कोई करता है कि मुझे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत है, लेकिन याद रखें ये मोहब्बत का जो दावा है ये तभी कबूल होगा कि जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर भी अमल करेंगे। अल्लाह करीम ने जो हमारे लिए आकाम जो हमें बताए हैं, जब हम उन पर अमल
तभी हमारा दावा जो है वो सच्चा होगा। कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक बंदगी खुदाई, एक बंदगी गदाई, या बंदे खुदा बन या बंदे जमाना। फरमाते हैं ये नहीं हो सकता कि बंदा हजूर से मोहब्बत का दावा भी करे और कुफर की भी गुलामी करे। ये कामिल मोमिन की निशानी नहीं है, ये कामिल मोमिन की निशानी नहीं है। इसलिए क्योंकि या बंदे खुदा बन या बंदे जमाना। इमामुल अंबिया के गुलामों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा मता अस्साअतु, कि या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे प्यारे सहाबी, कयामत का दिन तो बड़ा खतरनाक दिन होगा। हर कोई थरथरा रहा होगा, हर कोई कांप रहा होगा। तुझे क्या जल्दी है कयामत की? क्या तेरे पास अमाल का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है? तेरे पास क्या चीज है कि तुझे कयामत की जल्दी है? तो वो सहाबी कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई भी चीज नहीं, मेरे पास अमाल का ज़ख़ीरा मौजूद नहीं। याद रखिए ये सहाबा की आज़ी होती है, वरना हो सहाबी और वो नमाज न पढ़े, हो सहाबी वो ज़कात न दे, हो सहाबी वो हज अदा न करे, हो सहाबी वो हुजूर की तालीमात की पैरवी न करे। लेकिन सहाबा का ये अज्जाना जुमला है, सहाबी या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई चीज नहीं है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तुझे जल्दी क्यों है? वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे पास एक चीज है जिस पर मुझे नाज भी है, जिस पर मुझे फख्र भी है। हजूर ने पूछा वो चीज क्या है? तो वो सहाबी कहने लगा कि उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मैं अल्लाह और उसके हबीब से मोहब्बत करता हूँ। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उस मौके पर इरशाद फरमाया, अल-मर्उ मआ मन अहब्बा, के फिर सुन ले जिसके साथ तुझे मोहब्बत होगी कल कयामत के दिन तुझे उस चीज के साथ उठाया जाएगा। तो आज हमें फिर मोहब्बतों का मरकज किसी दुनियादार को नहीं बनाना चाहिए, मोहब्बत आज किसी दुनियादार से नहीं करनी चाहिए, बल्कि आज हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करा होना चाहिए, क्योंकि जब कल कयामत का दिन होगा तो ताकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संगत हमें नसीब हो जाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी औलाद और अपने वालिदैन और तमाम लोगों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत न कर ले। तो ये दीन की शर्त है कि हम अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना चाहें तो तमाम चीजों से बढ़कर हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने कहा था कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, हो अगर इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आज हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करनी चाहिए। आप तारीख का मुताला करें, आप दीनी किताबों का मुताला करें, आप पढ़ें कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए कितने हरीस थे, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए कितने मेहरबान थे। सारी रात इस उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगा करते थे। सारी रात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगा करते थे। इमाम बुसीरी अलैहिर्रहमा ने कसीदा बुर्दा शरीफ में लिखा है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात अल्लाह की बारगाह में उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगा करते थे कि आपके नालैन पाक में वर्म आ जाता था, यानी आपके नालैन मुबारक में सूजन आ जाती थी। आप इस कदर हजूर उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगा करते थे। आज हमें भी सोचना चाहिए कि वो प्यारा नबी जिसने हमें हर जगह पर याद किया, गारे हिरा का मकाम हो, गारे सौर का मकाम हो, अंधेरा हो, रोशनी हो, जो भी मकाम हो,
हजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं मांगी। एक वाकया आपकी समातों की नजर के हजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा जिब्राइल आए तो हजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जिब्रील आज बड़े परेशान लग रहे हो, क्या वजह है? जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह मैंने जहन्नम देख ली है, मैंने जहन्नम का मुशाहिदा किया है। हजूर ने पूछा, ए जिब्रील तूने जहन्नम में क्या देखा? तो जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह जहन्नम के 7 दर्जे हैं, 7 दरवाजे हैं। 7वें दरवाजे पर मुशरिक मुनाफिक इस तरह तरतीब बताते रहे, मुनाफिक यहूदी ईसाई। जब पहले दर्जे की बारी आई तो हजरत जिब्राइल अमीन खामोश हो गए। हजूर ने पूछा, ए जिब्रील क्या वजह है, क्यों खामोश हो गए हो? बताओ जहन्नम के पहले दर्जे पर कौन लोग होंगे? हजरत जिब्राइल अमीन फिर खामोश हो जाते हैं। जब हजूर ने इसरार किया तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करने लगे कि आपकी उम्मत के गुनाहगार लोग जहन्नम के पहले दर्जे में होंगे। जब हजूर ने ये बात सुनी तो बहुत परेशान हो गए और अपने हुजरे में चले गए और सजदे में गिर पड़े। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने लगे कि रब हबली उम्मती, या रब मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, या रब मेरी उम्मत की बख्शिश अता फरमा। नमाज के लिए बाहर आते हैं, नमाज पढ़ने के बाद फिर अपने हुजरे में जाते हैं। 3 दिन तक ही मामूल जारी रहा। 3 दिन तक हजूर अलैहिस्सलाम ने ना किसी सहाबी से कलाम किया, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया। नमाज के लिए बाहर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। सारे सहाबा परेशान हैं कि मामला क्या है, क्या वजह है कि हजूर अलैहिस्सलाम ना किसी से कोई बात कर रहे हैं, ना कोई चीज खा रहे हैं। 3 दिन हो गए हैं, नमाज के लिए मस्जिद में आ जाते हैं और नमाज पढ़ने के बाद अपने हुजरे में चले जाते हैं। जब सहाबा इंतहाई फिक्रमंद हुए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए। हजूर अलैहिस्सलाम के हुजरे का दरवाजा खटखटाया, सलाम किया, अंदर से जवाब नहीं आया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, हजूर का हुजरे का दरवाजा खटखटाया, सलाम किया, अंदर से जवाब नहीं आया। हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, आप आए, हुजरे का दरवाजा खटखटाया, सलाम किया, अंदर से जवाब नहीं आया। तीनों हस्तियां बहुत परेशान हैं। वजह क्या है? ये तीनों हस्तियां हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाती हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सारा वाक़या दरियाफ्त करते हैं तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये मामला हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही हल कर सकती हैं। ये तीनों हस्तियां हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गई और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को सारा वाक़या सुनाया। तो अब इस बार हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई और दरवाजा खटखटाया, सलाम किया। हजूर ने दरवाजा भी खोला और सलाम का जवाब भी दिया। जब सलाम किया, अंदर से जवाब भी आया और हुजरे का दरवाजा भी खोला। हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करने लगी कि या रसूल अल्लाह क्या मामला है, क्या वजह है? 3 दिन हो गए हैं, आप घर भी नहीं आए, ना आपने कुछ खाया है, ना आपने कुछ पिया है, ना आप किसी से कलाम कर रहे हैं, वजह क्या है? तो हजरत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, मेरे पास हजरत जिब्राइल अमीन आए थे और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपकी उम्मत के गुनाहगार जो लोग होंगे वो जहन्नम के पहले दर्जे में होंगे। तो इस बात ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है कि मेरी उम्मत होगी और वो जहन्नम में कैसे जा सकती है। 3 दिन हो गए हैं, मैं अल्लाह करीम की बारगाह में ये दुआ कर रहा हूँ। फिर आपने हुजरे का दरवाजा बंद किया और सजदे में गिर पड़े। अब दोबारा जिब्राइल अमीन आए और साथ ही अल्लाह का पैगाम लेकर आए। फरमाया वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, फरमाया हम अनकरीब आपको इतना देंगे, आपको इतना देंगे कि फतरदा, आप राजी हो जाएंगे। 3 दिन की मुसलसल दुआओं के बदले में
हुजूर अलैहिस्सलाम को वही की अल्लाह करीम ने कि वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, कि हम आपको इतना अनायत करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम से निकलकर जन्नत की तरफ न चला जाए। तो आज हमें सोचना चाहिए कि वो नबी जो इस कदर रहीम है, वो नबी जो हर वक्त उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते रहे, आज हमने हुजूर अलैहिस्सलाम से कितनी वफा की है, आज हमें हुजूर अलैहिस्सलाम से कितनी मोहब्बत है। लिहाजा हमारी कामयाबी की बका और कामयाबी का राज इसी में पोशीदा है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम से सच्चे दिल से मोहब्बत करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करेंगे, तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर समझकर इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।